ये सब कहानी, प्यारे दोस्तों, ये सब कहानी जो आपको सुनाता हूँ ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ज्वाइन किया था 4 मार्च 1991 को, क्योंकि हम लोग कॉस्मोफेराइट से आए थे और कॉस्मोफेराइट में हम लोग IIT खड़गपुर से आए थे। तो NMDC में हम लोगों का रोज़गार का साधन शुरू हुआ। बहुत ही उत्तम संस्था है, हमारी माँ है। आज फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जहाँ भी है, जैसे भी है, उस NMDC माँ की बड़ी गौरव गरिमा है, बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने सब कुछ दिया हमें जीवन में। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ दुर्भाग्य से सभी लोग माइनिंग इंजीनियर हैं। वो माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आयरन ओर का बिजनेस होता है। पहले लाइम स्टोन का भी होता था, डायमंड का भी होता था, लेकिन धीरे धीरे सीमेंट के और माइनिंग और में ही रह गया। तो हम लोग जो आए थे फेराइट इंडस्ट्री लगाने, धीरे धीरे लोगों का उसमें रुझाव, सुझाव, प्रेम कम गया और हम लोगों को वो दो कौड़ी का आदमी समझने लगे, अपमानित करने लगे। जिस दुष्टों में एस वेंकटेशन, सुरेश चंद्रा, जलील, साहू, जितने भी सीनियर प्रोफेसर तो नहीं, वो लोग तो इंजीनियर थे, मिनरल इंजीनियर्स, हम लोगों को तबाह करने लगे। 30 साल की सेवा में एक प्रमोशन नहीं दिया, दिन रात अपमानित करता रहा, छोटा समझता रहा। तो एक बार हमारे जो CMD थे, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके यहाँ जाना चाहा मैं। वो जुबली हिल में हमारा NMDC का एक गेस्ट हाउस है, वहीं CMD का बंगलो है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी का स्टूडेंट रहा। उनके घर में GV के हाउस बंजार लहर रोड में जाके प्रतिदिन टेनिस खेलता था। तो मैं सोचा कि जाके चेयरमैन को बताऊं कि मैं तो अद्भुत एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, IIT का बेस्ट, कॉस्मोफेराइट का वाइस प्रेसिडेंट। तो अचानक हम NMDC माँ के इस तरह से इन नज़रियों में ख़राब कैसे हो गया। तो मुझे तो ये पता था कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास हमारा, ये मूर्ख मेरे बारे में समझेगा क्या। इसकी तो बुद्धि कुंठित है, इसके दिमाग में भुस्सा तो नहीं, आयन और भरा हुआ है। ये केवल आयन और का ही लाल लाल दिखता है इसको, सब खतरनाक दिखता है इसको। जिसकी जैसी बुद्धि वैसे उसको दिखता है। प्यारे दोस्तों, आप देखा होगा कि जब राम गए थे सीता स्वयंवर में, तो जैसे जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही तीन तैसी। तो राम के अवतार में NMDC में फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी को तो दुष्ट ही समझता था, क्योंकि उसका दिमाग ही घटिया था। फिर से दोहराता हूँ, एस वेंकटेशन इडियट नंबर 1, जलील हरामी किस्म का आदमी, साहू ईर्ष्यालु दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, सुरेश चंद्रा थोड़ा अच्छा था बाकी से। ये सारे दुष्ट थे और ये दुष्ट लोगों ने बाद में डायरेक्टर तक गए और जितनी धुनाई करनी थी मेरा कर दिया। वो हमको तावा पर बैठा के मछली की तरह जिंदा जला दिया और आहा निकल रहा था। याद सुनाने के लिए मैं CMD राणा सोम जी के पास जाना चाह रहा था, तो मिलते ही नहीं थे, क्योंकि 7 बजे मैं पहुंचता था, 8 बजे, तो उस समय तो वो कुछ घर में कार्यरत थे। तो मैंने बोल के आया उनके चपरासी को और उनके जो अंगरक्षक थे कि प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी खुद में विश्वास करता है, खुद अपने आप में ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा लिया है। ये कभी बाहरी शक्ति में विश्वास नहीं करता। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं भगवान है और कहीं मंदिर है, तो राणा सोम का यही जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है वो मेरे लिए महान मंदिर है। और इसमें विराजमान है राम लला। राणा सोम बोल दो, उनको मिलना ही पड़ेगा मुझसे, और मिलेंगे 7:30 बजे ही, क्योंकि मुझे 9 बजे R&D का हेड तो बन गया था, क्योंकि हम सबसे सीनियर मोस्ट थे। वो दुष्ट लोग कितना मुझे दबाते। NMDC एक ऐसी माँ है जहाँ की कानून कायदे बहुत सख्त हैं। चोर उचक्के बदमाश आते हैं, भ्रष्टाचार कर जाते हैं, पक्षपात कर जाते हैं, लेकिन इतना मजबूत उसका चेन है कि उसको तोड़ नहीं सकते ये दुष्ट, क्योंकि ये डायरेक्टर चेयरमैन 2-4 वर्षों के लिए आते हैं। NMDC एक ऐसी संस्था है जिसकी संस्कृति है, वो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे भारत माता की सबसे बड़ी पृथ्वी है, वो खुद भारत माता है। वो NMDC भारत माता का ही दूसरा रूप है। ये दुष्ट लोग कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए बढ़ते बढ़ते तो मैं R&D का इंचार्ज बना ही था, लेकिन ये लोग टिकने नहीं देते थे। ये पूरे मलयुद्ध करते थे। ये दुष्ट 5 डायरेक्टर मिल जाते थे, नाम सुना दो, सुन लो।
एसमेंटेशन प्रोडक्शन डायरेक्टर, जोशी दुष्ट व्यक्ति पर्सनल डायरेक्टर, और त्यागराजन फाइनेंस डायरेक्टर, और ऐसे ऐसे दुष्ट थे, दुष्ट मिल जाते थे। पांचों डायरेक्टर मिल के हमारी खटिया खड़ी कर ही देते थे। तो राणा सोम जी जब हर संडे सुनते थे कि फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी सुबह सुबह आता है और बोल के जाता है कि इस मंदिर में रहने वाला राम का विराजमान स्वरूप राणा सोम तो मुझसे मिलेगा ही मिलेगा। एक दिन बुला लिए, अरे बुलाओ भाई, वो जिद्दी आदमी है, छोड़ेगा नहीं। गया तो देखे कि वो ट्रेड मिलिंग कर रहे थे और मुझे सोफ़ा पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका चरण स्पर्श किया, बोला गुरुदेव आप मेरे नज़रिए में एनएमडीसी के सबसे महान चेयरमैन हो, क्योंकि आज तक एनएमडीसी में केवल आयरन ओर का ही धंधा पानी करता था, लेकिन आपने एनएमडीसी को स्टील कंपनी बना दिया। नगर नार में उन्होंने 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी का स्टील प्लांट का प्रपोजल दिया और अभी आने ही वाला है। फिर उन्होंने जो हमारे स्लाइम्स होते थे धोनी मलाई में और विभिन्न हमारे माइनिंग सेक्टर्स में, उसको उन्होंने पैलेट्स बनाने का भी आदेश दिया और बन भी गया। फिर बीएचजे का भी प्रोजेक्ट नहीं चला। सारे नए नए दिमाग में उनकी बातें आती थी और नए नए विचार करते थे। उनका सपना था कि एनएमडीसी को एक सोलर सिस्टम बना देंगे, जहाँ में पृथ्वी माता, हमारे एनएमडीसी माता सारे सोर्स का सेंटर रहेगी और चारों तरफ सैटेलाइट की तरह, प्लेनेट की तरह हमारी विभिन्न कंपनियां घूमेंगी। पहला नगरनार स्टील प्लांट, दूसरा पैलेट प्लांट धोनी मलाई, तीसरा बीएचजे प्लांट, ऐसे मबहब जसुनप, मरकरी, वेनिस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, इसकी तरह घूमेंगे। ऐसे महान व्यक्ति मिले हमसे। तो याद रखो मेरे दोस्त, दुष्ट व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दिल में अगर निष्ठा है, अपने आप को खुद समझते हो कि मैं क्या हूँ, दूसरे के ओपिनियन पर, दूसरे के विचार पर मत जाओ। वो घटिया अंधा क्या देखेगा, वो क्या देखेगा अंधा, उसको मालूम क्या है, वो बेवकूफ़ नाली के कीड़े, घटिया आदमी जिसकी अपनी इज्जत नहीं, दूसरे को इज्जत क्या करेगा। इज्जत तो उसको करता है जिसको इज्जत का वैल्यू मालूम है। जिस तरह ऑनरेबल डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी इस फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी को अपना प्रसिद्ध मित्र मानते हैं और इस तरह से हमें यहाँ का मोटिवेशनल डायरेक्टर बनाया है। तो एक महान ही दूसरे महान की इज्जत करता है, दूसरा घटिया क्या करेगा। मेरे भाई सीखो, चाह रखो, मर मिटने की तमन्ना रखो और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी मुड़ना नहीं, कितना भी कुछ हो। और याद रखना, वृक्ष भले हो खड़े, वृक्ष भले हो खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत, भीख मत मांगना। मांगन मरण समान है, मत को मांगे भीख, मांगन से मरना भला, सतगुरु की ऐसी। धन्यवाद।